हेलो गाइस, आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत है। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका कोई भी नोटिफिकेशन हो, हर प्रकार का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए द हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करते हैं आज का मोटिवेशनल कोट के साथ। समझ सफलताएं कर्म की नींव पर आधारित होती हैं। All successes are based on the foundation of karma. Vocab. Trends, अंश, a portion of something, especially money. Boost, बढ़ाना, help or encourage something to increase or improve. Empower, सशक्त करना, give someone the authority or power to do something. Constituency, निर्वाचन क्षेत्र, a group of voters in a specified area who elect a representative to a legislative body. Fish, खजाना, the public treasury of Rome or the imperial private purse. Crank, increase the intensity of something, किसी चीज की क्षमता को बढ़ाना. Stimulus, प्रोत्साहन, a thing that arouses activity or energy in someone or something, a spur or incentive. Prompting, उत्साह, the action of saying something to persuade, encourage or remind someone to do or say something. Desperate, निराश हो जाना या उदास होना, feeling or showing a hopeless sense that a situation is so bad as to be impossible to deal with. Prevailing, प्रचलित, जो अभी चल रहा है. Existing at a particular time, current. Milestones, मील का पत्थर, a significant stage or event in the development of something. Enthuse, उत्साहित, express eager enjoyment, interest or approval regarding something. Unless, शुरू करना, cause a strong or violent force to be released or become unrestrained. तो जो आर्टिकल है उसका टाइटल है मैटर ऑफ रिलीफ, स्ट्रेटेजी ऑफ प्रमोटिंग सप्लाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए मैटर ऑफ रिलीफ का मतलब ये मुद्दा है एक राहत का। स्ट्रेटेजी ऑफ प्रमोटिंग सप्लाई विदाउट हेल्पिंग, जो रणनीति है प्रमोट करने की सप्लाई को बिना किसी हेल्प के। बूस्टिंग डिमांड में फोर्स ए रीलुक लेटर, उसको फिर से देखने की जरूरत पड़ेगी बाद में। विद द अनाउंसमेंट, घोषणा जो हुई उसके साथ, ऑफ द फाइनल ट्रेंच, अंश ऑफ जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का, द कोविड-19 की जो अप्रोच है वो सामने आई है, दिखी है। एंड दैट इज टू गिव ए स्ट्रॉन्ग, और ये एक तरह से कठोर, सख्त, मजबूत सप्लाई साइड पुश है। बाय बूस्टिंग यानी बढ़ाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल ऑन इजी टर्म्स, यानी जो पूंजी है उसको बढ़ाने का, आसान शब्दों में, किस्तों में। कीप इनकम, और अपनी इनकम को रखना। एंड वेज सपोर्ट स्कीम, और वेजिस की जो सैलरी की या फिर जो वेज यानी मजदूरी की जो सपोर्ट की स्कीम है, उसकी जो सहायक नीतियां हैं। टू द मिनिमम एम्पावर, कम से कम, एम्पावर यानी सशक्त करना कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, यानी जो लोकल एरिया वाइज, रेंजिंग फ्रॉम फार्मर्स एंड वर्कर्स टू बिजनेसेस। एंड फाइनली, और जो फाइनली है द मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसमें बात है, कीप द डैमेज टू द फिश एज लो एज पॉसिबल, और जो खजाने को जितना कम से कम नुकसान पहुंचे उसकी इसमें कोशिश करनी है। द फिस्कल इंपैक्ट ऑफ द 20 लाख करोड़ पैकेज, और जो अगर वित्त प्रभाव की बात करें, जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, इज एस्टिमेटेड बाय द इकोनॉमिस्ट, जो इकोनॉमिस्ट है उनके द्वारा जो अनुमान लगाया गया, एट बिटवीन 2 से 3% ऑफ जीडीपी है। एंड दैट इंक्लूड्स, और इसमें शामिल है ड्रॉवल फ्रॉम प्रोविजंस, जो प्रोविजंस है उससे जो निकाला गया वो ऑलरेडी मेड इन द बजट, जो बजट में हुआ फॉर दिस फिस्कल, इस साल के लिए। द पिलर, जो इसका स्तंभ है, ऑन विच द पैकेज रेस्ट, इज लिक्विडिटी सपोर्ट, जिसके ऊपर ये खड़ा है, सो दैट बिजनेसेस कैन क्रैंक अगेन, जिससे वो फिर से चालू हो सके, फिर से बूस्ट कर सके, फिर से उसको स्टेमिना दिया जा सके। एंड सेट द इकोनॉमिक साइकिल बैक इन मोशन, और जो इकोनॉमिक गतिविधियां हैं उसको फिर से मोशन में लाया जा सके, उसके लिए है ये। द ऑप्शन ऑफ ए डिमांड साइड, और जो
एक ऑप्शन है जो डिमांड साइड यानी कि मांग की तरफ का जो स्टिमुलस है, जो प्रोत्साहन है, थ्रू ए रिसोर्ट टू डेफिसिट फाइनेंशियल सीम्स टू बी रिजर्व फॉर ए फ्यूचर डेट। जो घाटा है वित्त उसको यह बाद की तारीख के लिए रखो। इफ द इन्फेक्शन डज नॉट सब्सिडाइज, अगर इन्फेक्शन कम नहीं होता है, और सेकेंड वेव बिगिंस प्रॉम्प्टिंग अनदर लॉकडाउन, और अगर इसकी जो दूसरी किस्त है यानी दूसरा जो प्रवाह है वो स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि जो प्रॉम्प्टिंग अनदर, जिसके कारण अनदर लॉकडाउन हो। द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच, इस अप्रोच के साथ जो समस्या वो ये है, इज दैट देयर इज ए डेस्परेट नीड फॉर द डिमांड स्टिमुलस नाउ, कि जो अभी मायूसी जो आ चुकी है, जो एक तरीके से निराशा जो आ गई है, उसको मांग के बढ़ा के कैसे दूर किया जाए, वो है समस्या इसके साथ। एक रणनीति स्ट्रेटेजी टू ड्राइव कंजम्पशन, की जो ड्राइव है कंजम्पशन की यानी जो उत्पादन की, कंज्यूम करने की चीजों की, बाय से सस्पेंडिंग जीएसटी को सस्पेंड करके फॉर ए कपल ऑफ मंथ, कि कुछ महीनों के लिए जीएसटी ना लिया जाए ना लगाया जाए, और एटलीस्ट कटिंग रेट टेम्परेरी, और या फिर जो जीएसटी की रेट है उसको कम कर दिया जाए। कंबाइन विद ए लिक्विडिटी बूस्ट, इसी के साथ में जो लिक्विडिटी बूस्ट है इसके साथ कंबाइन करना चाहिए। मे हैव वर्क बेटर, और ये उससे अच्छा काम करेगा अंडर प्रिवेलिंग कंडीशन, जो अभी के हालात हैं, जो करंट की जो सिचुएशन है उसमें, ऐसा कहा जा रहा है। द सेंटर्स प्रॉब्लम, जो केंद्र की समस्या वो ये है, इट्स रेवेन्यू आर ए फ्रैक्शन ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इन नॉर्मल सिचुएशन, जो मतलब कि नॉर्मल सिचुएशन में आता है उसका घट के कुछ ही किस्तों में रह गया है। बट इवन गिवन दिस हैंडीकैप ए फिस्कल स्टिमुलस, यानी अगर ऐसी सिचुएशन जो बताई गई है इसके हिसाब से किया जाए तो एक तरह से फाइनेंशियली जो प्रोत्साहन मिलेगा कुड हैव बीन फिटेड इनटू द ओवरऑल पैकेज, कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो धीरे धीरे हर सब चीजों का धीरे धीरे जो है, जैसे उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेबर्स की वेजेस वगैरह होगी, तो चीजें जो है स्ट्रीमलाइन होने लगेगी टाइम के साथ साथ। आफ्टर ऑल, इसके बाद देयर इज समथिंग टू बी सेड, कुछ कहा जाए, फॉर द स्ट्रेटेजी ऑफ कटिंग टैक्सेस, और जो रणनीति है जो टैक्सेस को कट करने की, एंड राइडिंग ऑन द एनशोइंग कंजम्पशन बूस्ट, कि टैक्स को कट करना और जो कंजम्पशन को है उसको बूस्ट करना, दैट वुड ब्रिंग इन रेवेन्यूज टू कंपनसेट फॉर द कट, उसके द्वारा जो नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई इससे रेवेन्यू से हो सकती है जब ये बूस्ट करने लग जाएगा, जब ये ठीक से जो इकोनॉमी हमारी ठीक से चलने लग जाएगी, तो जो अभी छूट दी जा रही है वो उसके द्वारा उसकी भरपाई हो सकती है। द गवर्नमेंट हैज डन वेल, जो गवर्नमेंट ने कदम उठाया वो बहुत सही उठाया है, ऐसा कहना है। इन इंक्रीजिंग द बजट, जो बजट बढ़ाया गया फॉर मनरेगा के लिए बाय 2/3 से जो बजट बढ़ाया, एडिंग अनदर 40,000 करोड़ उसमें और ऐड कर दिया। विद माइग्रेंट्स, जो कि प्रवासी लोग हैं, नाउ रिटर्निंग टू देयर विलेजेस, जो कि अपने घर जा रहे हैं उनके लिए। मनरेगा कैन बी लेवरेज टू कीप देम ऑक्यूपाइड विद मीनिंगफुल वर्क, मनरेगा को एक तरीके से रखा जा रहा है ऐसे मीनिंगफुल काम के लिए इस टाइम पे, कि ये एक तरीके का महत्वपूर्ण वो है काम कह सकते हो, जिसके द्वारा हमारी इकोनॉमी थोड़ी बूस्ट करेगी और लोगों को आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी। द डिमांड ऑफ स्टेट फॉर हायर बोरोइंग्स लिमिट कैन हैज बीन गारंटेड, और जो राज्यों की मांग है कि उनको ज्यादा चीजें उधार दी जाए उसको भी बढ़ा दिया गया, बट विथ क्लियर रिफॉर्म माइलस्टोन, लेकिन साथ ही साथ एक क्लियर तरीके से रिफॉर्म्स की भैया इसको नए तरीके से जो करना, माइलस्टोन्स दैट दे हैव टू मीट, एक मील का पत्थर के लिए साबित होगा कि जो उनको प्राप्त करना है इससे। इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखने वाली बात है, इफ स्टेट्स आर एंथुसियाम, यानी वो उत्साहित है यानी प्रोत्साहित है टू फॉल इन लाइन में आने के लिए। द गवर्नमेंट हैज आल्सो यूज्ड द अपॉर्चुनिटी, तो गवर्नमेंट को भी इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहिए टू अनलिश सम मच नीडेड रिफॉर्म्स, कुछ जो रिफॉर्म्स है उनको फिर से स्टार्ट करके जो जरूरत है इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, ओपन अप मोर सेक्टर्स फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन, कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए जो ओपन किया जाए इसको, कि वो भी आके इसमें कर पाए। एनहेंस एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस में एफडीआई को बढ़ा के कॉर्पोरेटाइज द मोनोलिथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एंड सो ऑन, और जो ये ऑर्डिनेंस की जो फैक्ट्री है इसको एक तरीके से सिस्टमेटिक कॉर्पोरेट फॉर्म में इसको करके, और जो बाकी कदम है उसके संदर्भ में बताया जा रहा है। हाउ मच ऑफ दीज अनाउंसमेंट ऑफ इंटेंट आर फॉलोड थ्रू सीरियसली, अब देखना यह है कि इनमें से कितनी जो अनाउंसमेंट है उनका जो
पेस रूट है उसको कैसे फॉलो किया जाता है एक तरीके से सीरियसली विल हैव टू बी वॉच, ये देखने वाली बात है। इन सम, और सबको मिला के द पैकेज हैज सेवरल नोटेबल फीचर्स, और जो पैकेज जो घोषणा की गई है उसमें बहुत सारी नोटेबल फीचर्स हैं, नॉट ऑल ऑफ विच आर कोविड-19 रिलीफ, कोविड-19 की रिलीफ के लिए नहीं, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी बहुत सारे हैं। व्हाइल इट इज इम्पॉसिबल, और यह असंभव है कि सेटिस्फाई करे, यानी हर किसी को संतुष्ट करना, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी जो समाज का हर तबका उसको तो कभी भी कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता, ये कहना चाह रहे हैं। स्पेशली इन पेंडेमिक सिचुएशन, और जब महामारी की सिचुएशन उस समय तो बिल्कुल नहीं। इट हैज टू बी सेड दैट, और ये कहा जा सकता है द गवर्नमेंट हैज टेकन ए ह्यूज, गवर्नमेंट ने जो लिया है ह्यूज गैम्बल, यानी एक तरीके से सट्टा लगाया, बाय रिफ्यूजिंग, यानी गेम खेला है मना करके कि बोरो नहीं करेंगे हम, एंड स्पेंड मोर ऑन बूस्टिंग डिमांड, कि हम स्पेंड उस पे करेंगे बूस्ट करने के लिए अपनी ही डिमांड पे, लेकिन हम बाहर से उधार नहीं लेंगे। इफ द स्ट्रेटेजी ऑफ बूस्टिंग सप्लाई चेन, अगर जो रणनीति है जो बूस्ट करने की, यानी जो बढ़ावा देने की सप्लाई वर्क को, इट इज फाइन, अगर ये सही है, बट इफ इट डज नॉट, अगर यह नहीं है, द गवर्नमेंट विल फेस ए बिगर प्रॉब्लम डाउन द लाइन। अगर ये रणनीति सही होती है तो बहुत अच्छा है, और अगर ये रणनीति सही नहीं है तो गवर्नमेंट को जो आने वाले टाइम में फेस करनी पड़ेगी बहुत बड़ी विकट समस्या डाउन द लाइन, जो अभी चल रही है उससे भी ज्यादा नीचे जाके। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कोई भी नया वीडियो, कोई भी नया नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए, और हमारे चैनल पे जो भी नए अपडेट्स हों वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अपने दोस्तों में सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू।